बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम कोरल ड्रा के अंदर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स किस तरह से ऐड करते हैं। इस लिस्ट में वो तमाम इफ़ेक्ट्स हैं जो अब हम नेक्स्ट कोरल ड्रा के अंदर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। इनमें सबसे पहला इफ़ेक्ट है ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो ड्राइंग को बेहतर बनाने का एक अच्छा तरीका है। कोरल ड्रा में हम बिल्कुल हकीकी नज़र आने वाला शेडो बना सकते हैं, जिसके एजेस भी फैदर की तरह कुदरती ही नज़र आते हैं। ड्रॉप शेडो टूल किसी ऑब्जेक्ट पर रोशनी पड़ने से ख़ास 5 व्यूज़ फ्लैट, राइट, लेफ़्ट, टॉप और बॉटम से शेडो को सिमुलेट या नकली तरीके से बना सकता है। यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई है फैदर। ये एजेस के ऊपर अप्लाई होने वाली सेटिंग है और कंप्यूटर के तकरीबन हर ग्राफिक सॉफ्टवेयर के अंदर ये सेटिंग मौजूद होती है। फैदर बेसिकली परिंदे के पंख या पर को कहते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि परिंदे का जो पर होता है उसके सेंटर के ऊपर कलर जो होते हैं वो ज़्यादा गहरे होते हैं और जैसे जैसे एज की तरफ जाते हैं वो बिल्कुल हल्के होते जाते हैं। उसी तरह जैसे यहाँ पे आप देखें कि ऑब्जेक्ट का जो साया होता है वो सेंटर से गहरा होता है और एज से वो हल्का हो जाता है। तो इसी तरह शेडो को नेचुरल बनाने के लिए हम उसके ऊपर फैदर की सेटिंग अप्लाई करते हैं, जो किसी शेडो को सेंटर से गहरा और साइड के ऊपर हल्का कर देता है। स्टूडेंट्स, इस ड्राइंग के अंदर हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके ऊपर हम शेडोज़ अप्लाई करेंगे। तो शेडोज़ अप्लाई करने के लिए मैं सबसे पहले शेडो टूल जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। टूल बार के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करें, शेडो टूल सेलेक्ट हो जाएगा, जिसका नेम बेसिकली ड्रॉप शेडो टूल है। ये एक फ्लाई आउट है, अगर आप इसको क्लिक करके रखेंगे तो बाकी कमांड्स भी आपको इसके अंदर नज़र आएंगी। मैं ड्रॉप शेडो को सिलेक्ट करता हूँ। अब सबसे आसान मेथड ये है शेडो क्रिएट करने का। तो सबसे पहले अगर ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं है तो इसको एक दफ़ा क्लिक करें। जब आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर ये देखें इस तरह से छोटे से स्क्वायर्स नज़र आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुका है। अब शेडो क्रिएट करने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करें, सेंटर में क्लिक कर दें और माउस को किसी डायरेक्शन में ड्रैग करके और वहाँ पे लेफ़्ट बटन जो है उसको जब आप रिलीज़ करेंगे तो शेडो जो है वो क्रिएट हो जाएगा। और इसी तरह इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ कंट्रोल जो है वो ज़ाहिर होंगे। सबसे पहले तो ये एक कलर बॉक्स है जिसके ज़रिए से आप शेडो का कलर चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर ब्लैक होता है, मैं ब्लैक ही रहने दूंगा। आप यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करके इसके ऊपर ड्रैग कर सकते हैं या आप प्रॉपर्टी बार के ऊपर यहाँ पे क्लिक करें और शेडो का कलर जो है वो चेंज कर दें। मैं इसका कलर वापस ब्लैक कर देता हूँ। दूसरा, आप इसी कलर बॉक्स को क्लिक करके शेडो को लेफ़्ट राइट मूव भी कर सकते हैं। अगर इसको डिफरेंट पोजीशन के ऊपर मूव करना हो तो आप इसी सेटिंग के ज़रिए से इसको मूव भी कर सकते हैं। दूसरी ये सेटिंग प्रॉपर्टी बार के ऊपर यहाँ पे होती है। ये देखें, इसको आप इंक्रीज़ करें तो जब आप इनको इंक्रीज या डिक्रीज़ करेंगे इससे शेडो लेफ़्ट राइट होगा, इससे ऊपर नीचे की तरफ मूव होगा। तो ये सेटिंग यहाँ भी अवेलेबल है। तीसरी सेटिंग जो है वो इसकी ओपेसिटी है कि शेडो को आपने कितना जो है वो गहरा या हल्का करना है, तो आप इस बार के ज़रिए से कर सकते हैं। अभी ये 50% है और ये वाली सेटिंग इधर भी अवेलेबल होती है। देखें 50% इसकी ओपेसिटी है। अगर मैं इसको इस तरफ मूव करता हूँ ब्लैक कलर की तरफ तो देखें इसकी ओपेसिटी बढ़ जाती है और शेडो ज़्यादा गहरा हो जाता है। अगर मैं इस तरफ को मूव करता हूँ इसकी ओपेसिटी कम हो जाती है और शेडो जो है वो हल्का हो जाता है। इससे आप शेडो हल्का या गहरा कर सकते हैं। मैं इसको 50% के ऊपर कर देता हूँ। और साथ ही यहाँ पे शेडो फैदरिंग भी है, शार्पन और सॉफ्टन द एजेस ऑफ द ड्रॉप शेडो। ये देखें, अगर मैं इस सेटिंग को कर दूंगा 0 और एंटर प्रेस करूँगा तो आपके शेडो का कलर यूनिफॉर्म होगा, जैसे सेंटर में होगा उसी तरह एज के ऊपर होगा। इस तरह से नेचुरल नहीं होता, शेडो जो है वो एज के ऊपर हल्का होना चाहिए। तो इसलिए मैं इसकी सेटिंग कम से कम 10 या 20 जो है वो कर देता हूँ ताकि इसका शेडो जो है वो नेचुरल हो जाए और एज से सॉफ्ट हो जाए। 20 प्रेस करके एंटर कर दिया तो हमारा शेडो इस तरह से बन गया। अच्छा, शेडो क्रिएट करने का एक दूसरा तरीका ये भी होता है, यानी अगर आपने इस तरह का फ्लैट शेडो क्रिएट करना हो, जैसे पीछे कोई दीवार है उसके ऊपर शेडो पड़ रहा है, तो फिर आप यहाँ से प्रीसेट्स जो हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं क्लिक करूँगा, इसके ऊपर टॉप के ऊपर ही आप देखें फ्लैट टॉप राइट है, इस तरह फ्लैट बॉटम राइट है। चलिए इसको क्लिक करते हैं। ये देखें, इसको क्लिक करेंगे तो शेडो इधर पड़ेगा और इस तरफ फ्लैट बॉटम लेफ़्ट है और इस तरफ फ्लैट टॉप लेफ़्ट है। तो मैं शेडो यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा फ्लैट टॉप राइट।
तो ये देखें ज़्यादा नेचुरल जो है वो शेडो क्रिएट हो गया। ये प्रीसेट्स के अंदर जो सेटिंग है वो ज़्यादा नेचुरल है, हमें ज़्यादा सेटिंग चेंज नहीं करनी पड़ती। अगर हम यहीं से सिलेक्ट करें तो नेचुरल शेडो जो है वो बन जाएंगे। बेसिकली सेटिंग ही चेंज की है। ये देखिए इन्होंने ड्रॉप शेडो कैपेसिटी 22 कर दी और फैदर जो है वो 2 कर दिया, उससे इस तरह का शेडो जो है वो क्रिएट हो गया। अच्छा, अब दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर भी मैं इसी तरह का शेडो क्रिएट करूँगा। मैं इसको भी सिलेक्ट करूँगा ड्रॉप शेडो टूल से और यहाँ से क्लिक करूँगा फ्लैट टॉप राइट, तो इसके ऊपर भी उसी तरह का शेडो जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अच्छा जी, अब आपने दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर शेडोज क्रिएट कर लिया। अब मैं दोबारा पिक टूल जो है उसको क्लिक करके अनसेलेक्ट कर देता हूँ। आप ये देख रहे हैं किस तरह से नेचुरल शेडो जो है वो नज़र आ रहे हैं दीवार के ऊपर। ये फ्लैट शेडो वाली 4 ऑप्शंस अच्छी हैं कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट का शेडो ज़मीन पर नहीं बल्कि उसके पीछे कोई और ऑब्जेक्ट जैसे दीवार वगैरह हो उसके ऊपर क्रिएट करना हो तो ये अच्छे तरीके से कर देती हैं। अच्छा, अब मैं शेडो क्रिएट करूँगा। मेरे पास ये एक ट्री है, इसके ऊपर शेडो क्रिएट करूँगा उसी मेथड से। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से फ्लैट टॉप राइट या कुछ और लेता हूँ, तो ये देखें इस तरह का शेडो क्रिएट होता है जो कि नेचुरल नहीं है। अच्छा जी, अब मुझे ये शेडो इस तरह से वर्टिकल नहीं चाहिए, मुझे इसको ज़मीन के ऊपर कास्ट करवाना है। तो उसके लिए अब मैं कोई डिफरेंट अप्रोच जो है उसको ट्राई करता हूँ। अब आप देखें ये एक तीसरा बॉक्स भी है। अगर मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करके बिल्कुल यहाँ पे ले आऊँ और इसको ड्रैग करके इधर ले जाऊँ तो फिर इस तरह का शेडो क्रिएट होगा जो बिल्कुल ज़मीन के ऊपर पड़ेगा। इस कलर बॉक्स के ज़रिए से आप कोई कलर नहीं फिल करते बल्कि किसी भी शेडो को वो कहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर के ऊपर होता है। सेंटर के ऊपर हो तो शेडो बिल्कुल उसी तरह क्रिएट हो जाता है जिस तरह का ऑब्जेक्ट नज़र आता है। तो ये बेहतर होता है कि ऑब्जेक्ट के पीछे कोई चीज़ हो तो उसके ऊपर शेडो पड़ रहा है, जैसे दीवार वगैरह मैंने पहले भी कहा। तो अगर ज़मीन के ऊपर आप चाहते हैं कि साया पड़े तो फिर इसको ड्रैग करके बिल्कुल उसके नीचे ले आएँ तो फिर इस तरह से शेडो क्रिएट होगा जैसे ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ है। अच्छा जी, और ज़्यादा नेचुरल शेडो क्रिएट करने के लिए जिसके अंदर पर्सपेक्टिव भी बने तो मैं प्रीसेट में से ऑप्शन चूज़ करता हूँ। मैं इसको अनडू कर देता हूँ और यहाँ से क्लिक करता हूँ पर्सपेक्टिव टॉप राइट बॉटम राइट, जिस ये साइड्स हैं और ये पर्सपेक्टिव क्रिएट करेगा। तो मैं टॉप राइट को क्लिक करूँगा। अच्छा, अब एक चीज़ आप और देखें, जब आप इसमें से प्रीसेट में से पर्सपेक्टिव वाली ऑप्शन चूज़ करते हैं तो फिर ये ऑप्शन भी ऑन हो जाती हैं सारी की सारी। इसमें कुछ ऑप्शन तो उसी तरह से जैसे हम देख चुके हैं। दूसरा, यहाँ पे अगर आप देखें ड्रॉप शेडो एंगल कि किस एंगल के ऊपर आपने शेडो क्रिएट करना है, जैसे मैं चेंज करके 45 कर देता हूँ तो ये इधर आ जाएगा। 0 से लेकर 360 डिग्री तक आप एंगल जो है वो दे सकते हैं। उसी तरह आगे शेडो स्ट्रेच है, यानी उसकी लेंथ कितनी होगी वो आप ऐसे भी कर सकते हैं और यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ तो ये कम हो जाएगा और अगर मैं यहाँ से 70 कर देता हूँ तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे आप शेडो की लेंथ जो है वो चेंज कर सकते हैं। एक तीसरी ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, वो है शेडो फेड। एडजस्ट द अमाउंट ऑफ फेडिंग एट द एजेस ऑफ द ड्रॉप शेडो। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि शेडो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है उधर ज़्यादा गहरा हो और जैसे जैसे आगे की तरफ उसकी लेंथ जा रही है उधर से वो फेड होता जाए, जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट से दूर जा रहा है वो फेड हो जाए, तो इस अमाउंट को भी आप बढ़ा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 0 होती है। जैसे अगर मैं इसको कर देता हूँ, वैसे 100 कर देता हूँ तो ये देखें इस तरह से होगा। तो यहाँ से ये गहरा नज़र आएगा और अपने एंड की तरफ फेड हो जाएगा। मैं 20 ये भी दे देता हूँ ताकि बिल्कुल टॉप के ऊपर थोड़ा सा फेड नज़र आए। अच्छा, ये तो शेडो आपने क्रिएट कर दिया, या आपने यहाँ पे देखा था ये शेडो, ये इसी तरह पर्सपेक्टिव के ज़रिए से क्रिएट होंगे। अच्छा जी, अब हम एक और एग्जांपल ये देखते हैं कि शेडो के ज़रिए से जस्ट शेडो ही आप क्रिएट नहीं करते बल्कि उसके ज़रिए से आप ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द ग्लो जो है वो भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखें ये सिंपल सा टेक्स्ट है और उसके ऊपर हमने शेडो के ज़रिए ग्लो क्रिएट कर दिया और ये कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। जैसे ये भी है, इसके ऊपर मैंने एक ही दफ़ा टेक्स्ट लिखने के बाद अप्लाई किया और यहाँ हर करैक्टर के ऊपर अलग-अलग ग्लो जो है वो क्रिएट किया हुआ है। इसी तरह ये नीचे हमारे पास जो टेक्स्ट है इसके ऊपर भी हम इसी तरह का ग्लो जो है वो क्रिएट करते हैं। आप टेक्स्ट यहाँ से शेडो टूल ले लें और उसके ऊपर क्लिक कर दें। सेलेक्ट करने के बाद आप प्रीसेट को ओपन करें और ये देखें यहाँ पे स्मॉल ग्लो है, मीडियम है या लार्ज है।
तो ये 3 सेटिंग है। मैं यहाँ से मीडियम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखें इसके इर्द गिर्द ग्लो क्रिएट हो गया। अच्छा, अब ग्लो का कलर चेंज करने के लिए बेसिकली तो ये शेडो ही है। आप यहाँ पे क्लिक करें, जैसे मैंने इसके इर्द गिर्द रेड ग्लो जो है वो क्रिएट करना है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे कलर जो है उसको क्लिक कर दें। जब आप कलर को क्लिक करेंगे देखें उस तरह का ग्लो जो है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से आप क्लोज कर दें। इसका अपना कलर जो है वो मैं रेड करना चाहता हूँ, जिस तरह से ये ऊपर रेड है। तो मैं उस बाकी कलर जो है वो इधर से चेंज करूँगा। जब मैं इधर से चेंज करूँगा ये देखें मेरा टेक्स्ट जो है वो उस तरह का बन जाएगा। अच्छा, अब दूसरा ये है कि इसके ऊपर भी मैं इसी तरह का इफेक्ट जो है वो देना चाहता हूँ। अब मैं यूज़ करूँगा ये वाली ऑप्शन, कॉपी शेडो प्रॉपर्टी। ये क्या करते हैं कि अगर आपने एक दफ़ा शेडो क्रिएट कर लिया है, ग्लो क्रिएट कर लिया है, उसी तरह का ग्लो किसी दूसरे के ऊपर भी आपने क्रिएट करना है तो आप कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे NO के ऊपर मैंने इस तरह का करना है, मैं इसको क्लिक करूँगा, जिसके ऊपर क्रिएट करना है उसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है कॉपी शेडो प्रॉपर्टी। इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जिससे आपने शेडो लेना है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने क्लिक नहीं करना, उसके शेडो के ऊपर क्लिक करना है, ये याद रखें। ये देखिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैसेज आ जाएगा, यू डिडेंट क्लिक ऑन एन ऑब्जेक्ट, या आपने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक ही नहीं किया। हालांकि ऑब्जेक्ट के ऊपर तो हमने किया, शेडो के ऊपर करना था। डू यू विश टू ट्राई अगेन, यस। यस करेंगे, फिर आपका माउस उसी तरह से ब्लैक एरो में आ जाएगा। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें शेडो जो है वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। कलर नहीं होगा, कलर आपको खुद चेंज करना होगा। यहाँ पे मैं क्लिक करके इसका कलर जो है वो भी चेंज कर दूंगा। तो इस तरह से आप एक दफ़ा जो शेडो की सेटिंग की हो उसको दूसरे के ऊपर अप्लाई करना हो तो आप किसी ऑब्जेक्ट से पिक करके दूसरे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको एक लास्ट ऑप्शन जो है वो बता दूँ। यहाँ से दोबारा आप ड्रॉप शेडो टूल लें और इसको क्लिक कर दें। यहाँ पे एक और ऑप्शन है फेदरिंग डायरेक्शन, कि फेदरिंग किस डायरेक्शन के ऊपर होगी। इसको अगर क्लिक करें तो गॉसियन ब्लर जो सबसे नेचुरल है और यही बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होती है और हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके अलावा आप फेदरिंग जो है वो इनसाइड की तरफ भी कर सकते हैं, मिडल यानी हाफ इनसाइड हाफ आउटसाइड, और आउटसाइड जो सिर्फ बाहर की तरफ ही होगी। और उसके अलावा एक एवरेज है जो ज़्यादा इनसाइड होती है और थोड़ी आउटसाइड की तरफ होती है। अच्छा जी, अब यहाँ से फर्ज करें मैं सेलेक्ट करता हूँ आउटसाइड, तो देखें फेदरिंग की जितनी भी आपने यहाँ पे वैल्यू दी थी तो वो सारी की सारी बाहर की तरफ है। देखें अगर आप इसको कम करें तो कम हो जाएगी लेकिन रहेगी आउटसाइड की तरफ। इस तरह मैं दोबारा इसको 50 कर देता हूँ। अगर आप यहाँ से मिडल करते हैं तो मिडल का मतलब होता है हाफ इनसाइड हाफ आउटसाइड। इसी तरह यहाँ पे एवरेज भी इससे मिलती जुलती है कि ज़्यादा इनसाइड होगी और कम आउटसाइड होगी। अच्छा, अगर मैं इनसाइड को क्लिक करूँ तो फिर वो इनसाइड की तरफ ही होगी, यानी ऑब्जेक्ट के नीचे आ जाएगी। तो अगर ये ऑप्शन आप लेते हैं तो फिर ग्लो तो नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि वो ग्लो तो इनसाइड की तरफ बन जाएगा। आपका कलर बॉक्स है, इससे आप मूव करके इसको लेफ़्ट राइट कर दें ताकि वो नज़र भी आए। अगर ये यहाँ पे सिलेक्ट करना मुश्किल हो तो थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ कर दें, फिर इसको सिलेक्ट करके मूव करना आसान हो जाएगा, वापस फिर इसको उधर ही ले आएँ। अब मैं लास्ट में आपको ये बताने लगा हूँ किस तरह से ये शेडो या ग्लो जो है और इसको अपने असल ऑब्जेक्ट से हम अलहदा कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट को क्लिक करें तो यहाँ पे है ब्रेक अपार्ट। अगर ये ऑप्शन डिसेबल्ड है तो आप ऐसा करें, शेडो को क्लिक करें। इसको जब आप क्लिक करेंगे इस तरह का एक छोटा सा स्क्वायर इसके ऊपर आएगा, यानी ये भी सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगी ब्रेक ड्रॉप शेडो ग्रुप अपार्ट, तो इसको क्लिक करेंगे तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब मैं देखिए यहाँ से पिक टूल लेके इसको अलग कर सकता हूँ। अब मैं इसको अलग कर सकता हूँ और इसको अलग कर सकता हूँ। तो फर्ज करें मैंने इसको डिलीट कर दिया और इसको अगर आप सिलेक्ट करेंगे इसके अंदर और कलर जो है वो फिल आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का शेडो जो है वो अलहदा कर सकते हैं और अलहदा करने के बाद वो एक अलहदा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसको दोबारा आप फिल कर सकते हैं। ये देखें इन कलर के ज़रिए से आप इनको फिल कर लें, इसके अंदर अलहदा अच्छा इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, ये लास्ट के ऊपर अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर से आपने ड्रॉप शेडो ख़त्म करना हो तो फिर आप कैसे करते हैं। ड्रॉप शेडो टूल लें। ड्रॉप शेडो जब टूल लेंगे बेसिकली आपने ये बटन प्रेस करना है, इस बटन से आप ड्रॉप शेडो रिमूव कर सकते हैं। लेकिन उसी तरह अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बटन अनेबल नहीं होगा। ये देख लें, ये बटन उस वक्त अनेबल होगा जब आप ड्रॉप शेडो के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखें, इसको क्लिक करें, ये अनेबल हो गया, इसको क्लिक करें तो ये ऑब्जेक्ट से रिमूव हो जाएगा।
अब ये एक थोड़ा सा टेक्निकल है कि इसको सिलेक्ट करने से कुछ और ऑप्शन ऑन होती हैं, शेडो को क्लिक करने से डिफरेंट ऑप्शन जो हैं जो डिसेबल्ड होती हैं वो भी ऑन हो जाती हैं। अब जैसे यस से रेड ग्लो आपने कॉपी करके नो के ऊपर आपने अप्लाई करना हो तो सबसे पहले हम नो को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसको क्लिक करें, उसके बाद कॉपी करना हो तो इसके ऊपर नहीं आपने क्लिक करना, तो ये मैसेज आ जाता है। इसके ऊपर आपने क्लिक नहीं करना, आपने शेडो के ऊपर क्लिक करना है। और डिलीट करने के लिए भी शेडो के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर ये ऑप्शन अनेबल होंगी। इसी तरह अगर आपने ब्रेक अपार्ट करना है तो फिर भी आप अगर ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे तो ब्रेक अपार्ट की ऑप्शन ऑन नहीं होगी, शेडो को क्लिक करेंगे तो फिर ब्रेक अपार्ट की ऑप्शन जो है वो ऑन हो जाएंगी, उससे आप शेडो जो है वो अलहदा कर सकते हैं।